This is a continuation of the previous lecture. In this lecture, we will discuss the role of learning theories in enhancing the nursing education. जो लर्निंग थ्योरीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी थी, उसका रोल क्या है, जो कि नर्सिंग एजुकेशन को एनहेंस करने में क्या रोल है लर्निंग थ्योरीज का, तो वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये PYQ है, तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चंस, और जितना हो सके उतना उसको क्या है एक्सटेंड करना है। तो मैंने ट्राई किया है थोड़ा ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने में इस टॉपिक का। तो लेट स्टार्ट इट। लर्निंग थ्योरीज हेल्प नर्सिंग टीचर्स स्टूडेंट्स हाउ स्टूडेंट्स लर्न, इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो लर्निंग थ्योरीज है वो क्या है, जो टीचर्स हैं उनकी जो पढ़ाने की जो टीचिंग की जो मेथड्स हैं और लर्निंग प्रोसेस है उसको क्या है इम्प्रूव करती है। और ये मतलब टीचर्स को अंडरस्टैंड कराते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स लर्न कर सकता है, कैसे कर सकता है, और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है लर्निंग थ्योरीज कराती है। पहला रोल इसका है इम्प्रूव द टीचिंग मेथड्स। इसके अंदर क्या है, जो टीचर्स है जिस जिस तरीके से वो टीच करता है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उस मेथड को क्या है लर्निंग थ्योरीज क्या है इम्प्रूव करती है। जो टीचर है वो लेक्चर के थ्रू, डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, स्टिमुलेशन या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के थ्रू क्या है टीचिंग प्रोवाइड करता है। लेक्चर यानी कि ये 2 वे भी हो सकता है और 1 वे भी हो सकता है। 2 वे में ओनली टीचर ही क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है एक स्टूडेंट को। देन 2 वे में क्या है, जो स्टूडेंट्स है वो टीचर्स के साथ होता है, टीचर्स लेक्चर प्रोवाइड करता है, अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और स्टूडेंट क्या है उसमें इंटरेक्ट होता है। कैसे इंटरेक्ट होता है कि वो क्या है क्वेश्चन राइज करता है इन द मिड ऑफ द लेक्चर। तो ये क्या है 2 वे लर्निंग है। देन नेक्स्ट क्या है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में क्या है कि जो स्टूडेंट है वो प्रैक्टिकल के थ्रू या फिर क्लिनिकल्स के थ्रू क्या है नॉलेज गेन करता है। यानी कि पहले उन्होंने थ्योरीज कंप्लीट की थ्रू द लेक्चर या फिर सेल्फ स्टडी, एंड आफ्टर दैट उसको क्या है प्रैक्टिकल में क्लिनिकल में इसको क्या है यूज किया, एंड आफ्टर दैट क्लिनिकल यूजेस तो उन्होंने क्या है जो भी उधर प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रोसेसर करने में, या फिर कोई जो नई चीजें सीखी है उन्होंने प्रोसेसर में, तो एड ऑन किए हैं जो चीजें उन सबको क्या है वो सीखता है। देन क्या है डिस्कशन। डिस्कशन वो स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है, अपने क्या बोलते हैं कोलीग्स के साथ, या फिर क्लासमेट्स के साथ, या फिर टीचर्स के साथ, कोई भी डिस्कशंस के साथ हम कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, दैट इज अकर इन द डिस्कशन। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जो भी टीचर्स ने असाइनमेंट दी है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्वेश्चनिंग्स दी है, तो उसको हम क्या है सॉल्व कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा है, दैट इज अ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा मेकिंग लर्निंग स्टूडेंट सेंटर्ड। ये क्या है, जो लर्निंग है वो क्या है स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, उसको बनाती है स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट सेंटर का मतलब है जो भी स्टूडेंट्स की ज़रूरतें हैं, उनकी जो एबिलिटीज हैं, उनकी जो कैपेसिटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग क्या है मटेरियल्स को प्रेजेंट करना, फोकस करना कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, उसी चीज़ को क्या है पढ़ाना। तो वो सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करने के लिए क्या है वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। क्योंकि जैसे इसमें लिख रखा है कि focuses on the students learners needs, abilities, interest and experience। जो स्टूडेंट्स को जो लर्नर्स की जरूरत है, उनकी एबिलिटीज है, इंटरेस्ट है, उन पे क्या है ये वर्क करती है। देन नेक्स्ट क्या है डेवलप द क्लिनिकल स्किल्स। ये जो लर्निंग स्टोरीज है वो क्या है क्लिनिकल स्किल्स को क्या है डेवलप करती है, हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स की लर्न करने में प्रैक्टिकल स्किल्स को थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रैक्टिसेस, रिपीटेशंस एंड द फीडबैक। स्टूडेंट्स की या फिर लर्नर्स की क्या है ये हेल्प करती है इन द प्रैक्टिकल स्किल्स में, कि प्रैक्टिकल स्किल्स में क्या है वो कुछ सीख सके थ्रू द डेमोन्स्ट्रेशंस के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू। उस प्रैक्टिस को क्या है आफ्टर दैट रिपीटेशन करें, जिसकी वजह से परमानेंट मेमोरी क्या है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है स्टोर हो जाए ब्रेन के अंदर, एंड आफ्टर दैट क्या है फीडबैक। नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्रिटिकल थिंकिंग। जो लर्निंग थ्योरीज होती हैं वो क्या है क्रिटिकल थिंकिंग्स को इम्प्रूव करती है। कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी encourage the students to think, analyze and solve the clinical problems। जो हमने 4-5 थ्योरीज पढ़ी थी, उसमें से जो कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो क्या है स्टूडेंट्स की या लर्नर्स की क्या है थिंकिंग एनालाइज की कैपेसिटीज को क्या है इन्हेंस करती है, और क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने को क्या है इंकरेज करती है।
जिसकी वजह से जो लर्नर है वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है, एनालाइज करता है उस टॉपिक को, एंड क्या है एक परमानेंट स्टोरेज की तरह क्या है उसको स्टोर कर लेता है, और वो उस कॉन्सेप्ट में क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और वो क्या है स्टोर हो जाती है परमानेंटली, और उसको कॉन्सेप्ट को क्या है वो प्रैक्टिकल के बेसिस पे स्किल में क्लिनिकल स्किल्स में क्या है उसको अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्या है increase the motivations, encourages encouragement, rewards, appreciation is a supportive environment motivate the students to learn. जब कोई स्टूडेंट्स कोई चीज करता है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कर रहा हो या फिर कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा हो, जब टीचर उस असाइनमेंट को क्या है चेक करता है एंड फीडबैक प्रोवाइड करता है, उसको रिवार्ड देता है, इंकरेजमेंट करता है, अप्रिशिएट करता है, यदि उसने गलत किया है तो उसको क्या है पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये ऐसा क्या है मोटिवेशन वर्क करता है कि अगर स्टूडेंट ने अच्छा वर्क किया है तो उसको क्या है रिवार्ड मिलेगा, तो उसके अंदर क्या है जो उसकी जो एबिलिटीज है वो इन्हेंस हो जाएंगी कि अब मैंने ये चीजें की है तो मैं और नए नए टॉपिक सीखूंगा और टीचर्स को क्या है वो दिखाऊंगा, तो उसके अंदर क्या एक मोटिवेशन आ जाती है नई चीजों को सीखने की। तो लर्निंग थ्योरीज क्या है मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, उसको इंक्रीज करती है मोटिवेशन को कि वो कुछ और चीजें भी लर्न करें। नेक्स्ट है प्रमोट द एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स लर्न बाय डूइंग, डिस्कशंस, क्वेश्चनिंग्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है एक्टिवली पार्टिसिपेट करें तो उस चीज को क्या है लर्निंग थ्योरीज प्रमोट करती हैं। कैसे? जो स्टूडेंट्स लर्न करते हैं बाय डूइंग, इट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं उसको अपनी लाइफ में क्या है वो अप्लाई भी कर रहे हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग, या फिर डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, देन क्या क्वेश्चनिंग, जो मिड लेक्चर चल रहा है उसके मिड में क्या है उस टॉपिक से क्या है क्वेश्चनिंग राइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से क्या है वो पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को इन द लर्निंग। नेक्स्ट क्या है कनेक्ट द थ्योरीज विद प्रैक्टिसेस। जो लर्निंग थ्योरीज है वो क्या है जो भी कॉन्सेप्ट की थ्योरी है उसको प्रैक्टिकल के साथ क्या है कनेक्ट कर रही है। कैसे? हेल्प द स्टूडेंट्स अप्लाई द क्लासरूम नॉलेज टू रियल पेशेंट केयर सिचुएशन। जो लर्निंग थ्योरीज है वो ये बताती है कि जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं उसको हम डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, उसके थ्रू क्या है हम अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, और जो भी हमने चीज़ें सीखी है उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने के बाद क्या है प्रैक्टिस करने के बाद और क्लिनिकल स्किल्स में यूज करने के बाद क्या है हम अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट ने हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग पढ़ा क्लास में, देन क्लिनिकल ड्यूटीज के दौरान उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया हैंड वॉशिंग को, तो वो बीच में स्टेप्स भूल गए या फिर उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो उस चीज़ों से उन्होंने क्या है कुछ सीखा कि स्टेप्स को क्लियर किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि वो थ्योरी को प्रैक्टिस में क्या है कनेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है इम्प्रूव द पेशेंट केयर। जो लर्निंग थ्योरीज है वो पेशेंट की केयर को इम्प्रूव करती है। बेटर लर्निंग एंड क्लिनिकल कॉम्पिटेंस अल्टीमेटली लीड्स टू सेफ एंड क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोट्स द लाइफ लॉन्ग लर्निंग, encourages nurses to continue learning and updating their knowledge and skills। जो लर्निंग थ्योरीज है वो क्या है लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करती है, यानी कि ड्यूरिंग द बर्थ टिल द डेथ हम क्या है लर्निंग करते ही हैं, मतलब अपनी जो भी इन्वायरमेंट है उससे हम कुछ ना कुछ चीज़ें को सीखते हैं। तो ये क्या है इंकरेज करती है नर्स को स्टूडेंट्स को कि वो हर एक चीज़ से क्या है सीखे, अपडेट ले, नॉलेज और स्किल्स को क्या है हासिल करें। जैसे कि हर साल क्या है नेशनल पॉलिसीज के थ्रू क्या है कुछ ना कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं, प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं और कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो एज अ नर्स उसको क्या है अपडेट रहना चाहिए, उसकी जो नॉलेजेस हैं उसको क्या है इन्हेंस करना चाहिए, जो अपडेट हुई है उन चीज़ों को, तो उसे हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल 2015 में एक स्कीम निकली थी जिसके अंदर क्या है सीपीआर के जो वो है स्टेप्स हैं उनके अंदर क्या है मॉडिफिकेशन किया था। तो जो हम पहले पढ़ते थे ना कि जो सीपीआर है उसके स्टेप्स है ABC, लेकिन वो एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन अब ये क्या है 2015 में चेंज कर दिए हैं, जो न्यू अपडेट आया है।
तो उसके अंदर हम CBA पढ़ते हैं। पहले हम सर्कुलेशन, देन ब्रीदिंग, देन एयरवे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, उसके अंदर चेंजेस आई हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो नर्सेज है उसको अपडेट रहना चाहिए, जो भी उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स है, उसके अंदर जो भी अपडेट किए गए हैं थ्रू द नेशनल पॉलिसीज या गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सारी चीजें उसके पास क्या है, नॉलेजेबल। देन नेक्स्ट क्या है, लर्निंग थ्योरीज क्या है, इनहेंस करती है नर्सिंग एजुकेशन को बाय मेकिंग द टीचिंग मोर इफेक्टिव। टीचिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के बाद ये नर्सिंग एजुकेशन को क्या है, इनहेंस करते हैं। लर्निंग मोर मीनिंगफुल, स्किल्स मोर कॉम्पिटेंट, स्टूडेंट्स मोर कॉन्फिडेंस एंड कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। लर्निंग थ्योरीज के थ्रू क्या है, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें सीखता है, अपनी जो थ्योरीज है उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करता है, नर्सिंग एजुकेशन को एनहेंस करता है, क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटीज को क्या है, एनहेंस करता है। और ये जो लर्निंग है वो क्या है, मीनिंगफुल है, स्किलफुल है, जो कि स्टूडेंट्स को क्या है, कॉन्फिडेंस को, कैपेबिलिटीज को क्या है, एनहेंस करते हैं। ठीक है, ये हमारी लर्निंग थ्योरीज के रोल हो गए जो कि इंपॉर्टेंट थे, 5 मार्क्स में पूछे थे। तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने इसके अंदर 9 पॉइंट्स को क्या है, इंक्लूड किया है। तो 9 पॉइंट्स इनफ है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। देन वी गो फॉर द लास्ट टॉपिक इन दिस लेक्चर, एंड इस यूनिट का ये लास्ट यूनिट है, लास्ट टॉपिक है। तो ये यूनिट क्या है, खत्म हो जाएगी हमारी। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे लेटेस्ट अप्रोचेस टू लर्निंग। मैंने भी बताया था कि हर गवर्नमेंट के थ्रू क्या है, कुछ ना कुछ पॉलिसीज या फिर प्रोग्राम्स को क्या है, निकाला जाता है, जिसकी वजह से जो भी प्रीवियस चीज़ें हैं उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया जाता है। वो मॉडिफिकेशन क्यों किया जाता है, कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट क्या है, बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या है, वो हर एक चीज़ों में क्या है, क्या बोलते हैं, चेंजेस लेके आती है। ऐसी जो लर्निंग थ्योरीज है जो भी हमने पढ़ी थी, उसके अंदर लेटेस्ट अप्रोचेस क्या है, जो भी चेंजेस उसके अंदर किए हैं। तो पहला है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। मतलब वो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, वो जो भी हमने लर्न किया उसको क्या है, डेली लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो भी हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस किया है, या फिर जो भी हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, स्किल है, तो उसको यूज करके क्या है, हमने लर्निंग किया, देन उसको क्या है, अप्लाई किया इन द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। It is a process where the students learn by actively engaging in hands on experiences and reflecting on them. ठीक है, स्टूडेंट्स क्या हैं, तो एक्टिवली इंगेज होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उस लेसन के अंदर, तो उस चीज़ को अच्छे से सीखते हैं। आफ्टर दैट क्या है, एक्सपीरियंसेस के बाद क्या है, उसको अप्लाई करते हैं इन द क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो ये हेल्प करती है, हेल्प ब्रिजेस द गैप बिटवीन द क्लासरूम थ्योरी एंड द रियल वर्ल्ड क्लिनिकल एप्लीकेशंस। ये जो थ्योरीज और प्रैक्टिकल्स के बीच का जो गैप था, उसको क्या है, ये फिल करती है ये एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके अंदर क्या है, जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं उसको क्या है, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू। इन दिस अप्रोच स्टूडेंट्स डू ए रियल एंड प्रैक्टिसेस practical activities, think about their experience, understands what happened, then use that the learning is a new situation। इस थ्योरी के अंदर, इस अप्रोचेस के थ्रू पे स्टूडेंट्स क्या है, जो रियल और प्रैक्टिस, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा है उसको क्या है, प्रैक्टिकल में फॉलो करते हैं, रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं। अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको क्या है, सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हुआ था, अब उनको क्या करना है। तो उन चीज़ों के थ्रू क्या है, वो सीखते हैं। तो डू थिंक लर्न एंड अप्लाई, इस चीज़ को वो फॉलो करते हैं, पहले वो करते हैं, देन उन थिंग्स में क्या है, सोचते हैं। इधर थिंक नहीं, थिंक आएगा, ठीक है। देन उसको क्या है, लर्न करते हैं कि हमने क्या गलती की है, तो उसको हम नई चीज़ों को सीखें। देन आफ्टर दैट क्या है, उसको दोबारा अप्लाई करते हैं, रिपीटेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेविड कोल, explain it the learning as a continuous cycle of the experience and reflection। डेविड कोल्ब ने ये बताया था कि जो लर्निंग है वो क्या है, कंटिन्यूअस साइकिल, इसके अंदर हम एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसका रिफ्लेक्शन आता है,
इट मीन्स इसमें ये बता रखा है कि जो चीज़ें हमने लर्न की, ठीक है, आफ्टर दैट हमने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस हैं कि मतलब हमने कैथेटराइजेशन सीखा, देन हमने कैथेटर को प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है अप्लाई किया इन द क्लिनिकल्स में, ठीक है। तो हम जब इस प्रोसीजर को कर रहे थे तो हमको थोड़े से ना चेंजेस अगर हुए कि हमको प्रोसीजर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। हमने हाइजीन को मेंटेन नहीं किया। फिर हमने जो जो कैथेटर लगाया है उसमें क्या है फ्लो में डिफिकल्टी आ रही थी बिकॉज हमने बलून को नहीं फैलाया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है बहुत सारी चीज़ें को हमने गलत किया और कुछ चीज़ें हमने सीखी। तो उन सब चीज़ों को क्या है लर्न किया। तो हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस हो गया। फिर आफ्टर दैट उसको क्या है दोबारा अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद उसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन यानी कि जो भी आउटकम आया दैट इज अ रिफ्लेक्शन कि हमने बिल्कुल सही किया। तो अच्छे से वो वर्क कर रहा है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही, ना ही पेशेंट को क्या है पेन हो रहा। तो उसका मतलब हमने करेक्ट उसको अप्लाई किया, प्रोसीजर को सही से फॉलो किया, तो उसका रिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। तो डेविड कॉल्ब ने ये बताया था कि जो लर्निंग है वो कंटिन्यूअस साइकिल है जिसके अंदर एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्सेस होते हैं। इसके अंदर क्या है 4 स्टेप्स होते हैं, concrete experience, then reflection observation, then abstract capturization, and after that active experimentations। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब करना, डूइंग, मतलब लर्नर एक्चुअली परफॉर्म करता है उस एक्टिविटीज को एंड एक्सपीरियंस करता है कुछ ना कुछ उस चीज से। देन क्या है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब फिर वो सोचता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ गलत किया तो मैं उसको सीखूं, ठीक है। तो लर्नर क्या है थिंक अबाउट द व्हाट हैपन, क्या हुआ है, व्हाट कुड हैव बीन बेटर, हमने उसको नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर बना सकता हूँ कि जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स अब हुई है वो बाद में ना हो। नेक्स्ट क्या है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब फिर उसको सोचता है अंडरस्टैंड, लर्नर कनेक्ट द एक्सपीरियंस विद द थ्योरी एंड डेवलप द अंडरस्टैंडिंग। जो लर्नर है उसने पहले प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया, ठीक है, डूइंग। देन आफ्टर दैट उसको थिंक किया कि मैं नेक्स्ट टाइम कैसे इसको करेक्ट कर सकता हूँ, कैसे इसको और क्लियरली मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता हूँ। देन आफ्टर दैट क्या है वो सोचता है कि मैंने थ्योरीज के अंदर ये सब कुछ पढ़ा था कि पहले हमको ये स्टेप्स को फॉलो करना है प्रोसीजर करने से, थ्रू प्रोसीजर करने के अंदर तो हमको ये चीज़ों को फॉलो करना है। तो उसको उसने क्या है थ्योरी से कनेक्ट किया अपने क्लिनिकल को प्रोसीजर करने से पहले, ठीक है। तो लर्निंग क्या है एक्सपीरियंस करती है, जो भी हमने उस चीज़ें हमने पढ़ी हैं तो उसके बाद क्या है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आफ्टर दैट एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस, लर्नर क्या है यूज द न्यू अंडरस्टैंडिंग इन अनदर सिचुएशन, कोई भी अदर सिचुएशन है तो उसके अंदर क्या है नई अंडरस्टैंडिंग को क्या है वो यूज करके कुछ ना कुछ सीखना है। तो इस थ्योरीज की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम पढ़ेंगे कि डेवलप क्लिनिकल स्किल्स। ये जो एक्सपेरिमेंटल स्किल है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है वो क्या है क्लिनिकल स्किल्स को क्या है डेवलप करती है, एक थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस को कनेक्ट करती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है, डेवलप करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, देन बिल्ड द कॉन्फिडेंस, इंक्रीज द एक्टिव पार्टिसिपेशंस, हेल्प द स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंस। ये हेल्प करती है स्टूडेंट्स की वो जो एक्सपीरियंस है या फिर जो भी हमने मिस्टेक्स किए हैं उनसे क्या है वो कुछ ना कुछ सीखे। देन इम्प्रूव द पेशेंट सेंटर केयर, पेशेंट केयर स्किल्स को क्या है इम्प्रूव करें। So here we go for the next latest approach, which is a reflective learning. Reflective learning means thinking about what you have learned, experienced, understanding what went well or wrong, and using that learning improve the next time. रिफ्लेक्टिंग थ्योरी लर्निंग के अंदर ये आता है कि जो भी हमने प्रोसेसर किया है तो उसके अंदर हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या मिस्टेक्स किया, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर उन चीज़ों से सीखने की नेक्स्ट टाइम मैं कैसे इसको करेक्ट करूँ, ठीक है, कैसे अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करूँ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। जो भी हमने गलत चीज़ें की हैं या फिर सही चीज़ें की हैं उसको कैसे बेटर बना सकूँ नेक्स्ट टाइम, तो दैट इज़ अ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इसके अंदर क्या एक्सपीरियंस करते हैं, देन थिंक करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, देन उसको आफ्टर दैट इम्प्रूव करते हैं। For example, a student gave an injection and realized that a patient was anxious. स्टूडेंट ने इंजेक्शन लगाया है ना, इंसर्ट किया एंड देन
उन्होंने देखा कि जो पेशेंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा एंग्जियस है, बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तो आफ्टर द प्रोसीजर शी थिंक्स अबाउट व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर। तो फिर वो सोचता है प्रोसीजर करने के बाद कि मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँ जिसकी वजह से पेशेंट की जो एंग्जियस है वो खत्म हो जाए, वो घबराए ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम शी एक्सप्लेन द प्रोसीजर कामली बिफोर गिविंग द इंजेक्शन। तो फिर उन्होंने सोचा कि शायद मैंने उसको क्या है प्रोसीजर नहीं बताया, दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो उन्होंने नेक्स्ट टाइम जो वही सेम प्रोसीजर को अप्लाई किया। अप्लाई करने से पहले प्रोसेसर उसको क्या है पेशेंट को एक्सप्लेन किया कि मैं आपको क्या है मेडिसिन इंसर्ट कर रहा हूँ थ्रू द इंजेक्शन। तो आप क्या है काल्म हो जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इजीली इंसर्ट कर सकती। ठीक है, तो प्रोसेस समझाने के बाद क्या है जो पेशेंट है वो फोकस्ड हो गया। फिर उसने क्या है अपने आप को काम रखा, कोई भी क्या है स्ट्रेस नहीं हुआ, आराम से जो नर्स है उसने क्या है इंसर्ट कर दिया इंजेक्शन और पेशेंट क्या है तो वेल है बिल्कुल। ठीक है, तो उसने क्या है प्रीवियस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखा कि मैं कैसे इसको बेटर बना सकता हूँ। ठीक है, दैट इज अकर इन द रिफ्लेक्टिव थ्योरीज, रिफ्लेक्टिव लर्निंग। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्प्रूव द नॉलेज, नॉलेज को इम्प्रूव करता है, मिस्टेक्स को करेक्ट करता है, इम्प्रूव द स्किल्स, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्ड ए सेल्फ अवेयरनेस, इम्प्रूव द पेशेंट केयर्स, इंकरेज द कंटिन्यूअस लर्निंग। तो इन ये सारी चीज़ें क्या है इस थ्योरीज की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। सिनेरियो बेस्ड लर्निंग में क्या है, लर्निंग थ्रू ए रियल लाइफ और इमेजिनरी सिचुएशंस where the students have to think and decide what to do। लर्निंग में इसमें क्या है जो रियल लाइफ या फिर इमेजिनरी सिचुएशन है। सिनेरियो मतलब कि हम मतलब क्लिनिकल्स के लिए आए हैं प्रैक्टिस के लिए और हम इमरजेंसी वार्ड में वर्क कर रहे हैं। तो एकदम क्या है एक पेशेंट आ जाता है, एक्सीडेंटल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो हम ना उस चीज़ का क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस करते हैं कि एट द स्पॉट क्या है जो भी एक पेशेंट आ रहा है जो कि एंजियस है और मतलब उसको एक्सीडेंट्स की वजह से क्या है ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया तो वो सिनेरियो है। तो उस दौरान जो भी हमने चीज़ें सीखी कि हमने उसकी ब्लीडिंग को कम किया, सबसे पहले उसमें गोश पीस लगाए, देन उनको क्लीनिंग किया एंड आफ्टर दैट क्या है उसकी क्या है डिग्नोसिस कराया कि कहीं बोन तो ब्रेक नहीं हुई है, एक्सरे वगैरह कराया, है ना। तो उसको कौन कौन सी मेडिकेशंस दी, आईवी सेट लगाया, कौन सा लगाया, एनएसएन आरएस। तो मतलब एज अ सिनेरियो बेस्ड, यानी कि उस सिनेरियो हमारे माइंड में क्या है वो डेवलप होगा कि मैंने क्लिनिक्स की फर्स्ट डे क्या है एक एक्सपीरियंस किया था कि एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आया हुआ था एक पेशेंट का, वो आया था तो हमने उसके वो किया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हमारे माइंड में क्या है एज अ सिनेरियो क्या है वो जनरेट हो रही हैं और हमने जो भी एक्सपीरियंस किया था, जो भी चीज़ें सीखी थी, वो सारी चीज़ें क्या है हमारे अंदर आ रही हैं। तो दैट इज़ अ सिनेरियो बेस्ड लर्निंग कि हमने उस टाइम क्या किया था। तो अब हम जब नई चीज़ें उधर करते हैं तो वो हमारे माइंड में क्या है डेवलप हो जाती हैं। पर जब वही सेम केस दोबारा आता है तो हम उसके अंदर क्या है फुली इंगेज हो जाते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते जो भी हमने प्रीवियस जो भी हमने किया था। फॉर एग्जाम्पल ए पेशेंट सडनली डेवलप डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। एक पेशेंट है उसके अंदर क्या है सडनली ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स आर गिवन इन दिस सिचुएशन एंड आस्क्ड व्हाट दे विल डू फर्स्ट। तो उन्होंने फिर पूछा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके ईयर को पेटेंट करेंगे। तो वो सारी चीजें उन्होंने सीखी उसके अंदर उस सिनेरियो के बेस्ड। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, डेवलप इट, डिस्कस डिसीजन मेकिंग। आई एम सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है दैट्स व्हाई आवाज ऐसी आ रही है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इसमें क्या बता रखा है डिसीजन मेकिंग, जो ये थ्योरी है वो क्या है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, इम्प्रूव करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डेवलप करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, एंड कनेक्ट करती है थ्योरी को रियल लाइफ प्रैक्टिसेस के थ्रू, एंड देन क्या है इम्प्रूव करती है स्टूडेंट्स का लर्नर्स का कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोसेस क्या है, पहले सिनेरियो हुआ, ठीक है, कोई भी केस आया, फिर हमने उसके बारे में सोचा, देन डिसाइड किया कि हमको सबसे पहले क्या करना है, देन एक्ट किया, देन उस चीज से क्या है हमने सीखा। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टिमुलेटेड बेस्ड लर्निंग। स्टिमुलेटेड बेस्ड लर्निंग क्या होती है,
Learning by practical skills in a safe artificial environment that is similar to the clinical रियल क्लिनिकल सिचुएशन। इसके अंदर क्या है, हम लर्निंग यानी कि प्रैक्टिकल चीजों को, अपनी स्किल्स को एनहेंस करते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पर क्या है वो क्लिनिकल सेटअप के जैसा होता है। फॉर एग्जांपल, हमको क्या है कैथेटराइजेशन सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली पेशेंट को थोड़े ना लगाएंगे उसको सीखने के लिए, तो पहले हम डमी पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हर एक मेडिकल फील्ड के अंदर क्या है एक लैब बनाई जाती है जिसके अंदर क्या है बहुत सारी डमी होती है, तो उनके ऊपर हम क्या है प्रैक्टिस करते हैं किसी भी प्रोसीजर को। तो हमने कैथेटराइजेशन सीखा, कैनुलेशन सीखा, इंजेक्शन इंसर्ट करना सीखा। तो सबसे पहले हमने पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं किया, पहले हमने डमी के ऊपर अप्लाई किया, उस स्किल में क्या है मास्टरी की। आफ्टर दैट क्लिनिकल प्रैक्टिस में उस पेशेंट को लगाया सक्सेसफुली विदाउट एनी हेजिटेशन। जब तक हमने वो प्रोसीजर अच्छे से सीख नहीं लिया, डमी पे अप्लाई नहीं कर ले, तब तक हमने उसको क्या है रियल लाइफ में अप्लाई नहीं किया फिनिक्स में, ठीक है। तो इसमें स्टिमुलेटेड बेस्ड लर्निंग का ये बता रखा है कि हम आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट में उस चीज को क्लिनिकली प्रैक्टिस करें, ठीक है, जो कि रियल क्लिनिकल के जैसा हो। जैसे कि पेशेंट है उसके जैसे डमी हो तो उसके ऊपर हमने अप्लाई किया पूरी प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, एक नर्सिंग स्टूडेंट प्रैक्टिस सीपीआर meantime between the performing its real life patient, ठीक। सीपीआर हमने सीखा प्रोसेस है डमी के ऊपर। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोवाइड सेफ प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव करता है हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स को, देन रिड्यूस द फियर एंड एंजाइटी को रिड्यूस कर देता है, देन अलाउ करता है स्टूडेंट्स को टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, जो भी वो डमी के ऊपर अप्लाई कर रहा है उसमें जो मिस्टेक्स हैं उन चीज़ों से सीखता है, देन इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस एंड द पेशेंट सेफ्टी। इसमें प्रोसीजर क्या है पूरा, पहले प्रैक्टिस करते हैं डमी के ऊपर, देन मिस्टेक्स को सीखते हैं, करेक्ट करते हैं, देन उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और अपने स्किल्स को क्या है इम्प्रूव करते हैं, इन्हेंस करते हैं। देन लास्ट क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग। ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, 2 मार्क्स में पूछे थे व्हाट इज द ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, एक कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल क्लासरूम का और ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग। यानी कि एक ऐसा क्लासरूम जिसके अंदर ट्रेडिशनली भी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है ट्रेडिशनल वे से, और क्या है ऑनलाइन चीज़ों से भी, जो भी मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जो चल रहे हैं डिजिटल लर्निंग, उन चीज़ों से भी क्या है स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर एक्सप्लेन अ टॉपिक इन क्लास, स्टूडेंट्स वॉचेस ऑन ऑनलाइन लेक्चर्स एंड कंप्लीट ऑन द ऑनलाइन क्विज एट द होम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है सीख रहे हैं पहले तो क्लासेस में, देन आफ्टर दैट क्या है ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, देन उसके क्विजेस को दे रहे हैं ऑनलाइन ही उनके अंदर, जिसकी वजह से उसकी जो स्किल्स है वो डेवलप हो रही है। देन इम्पोर्टेंस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लर्निंग। स्टूडेंट्स क्या है खुद अपने तरीके से क्या है वो सीखता है ऑन पेस अपना तरीका। देन कंबाइन करती है बेनिफिट्स ऑफ क्लासरूम्स एंड ऑनलाइन लर्निंग, प्रोवाइड करते हैं इजी एक्सेस टू स्टडी मटेरियल एंड इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को। इसमें क्या क्लासरूम लर्निंग होती है और ऑनलाइन लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है ब्लेंडेड लर्निंग, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीटेड द लेक्चर। यूनिट फर्स्ट हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंप्लीट हो गई है। तो यदि मैं ओवरऑल की बात करूँ तो आपको जो टीचिंग है, जो भी टीचिंग का पोर्शन है और लर्निंग का पोर्शन है, वो आपको अच्छे से कर लेना है, और एजुकेशन फिलोसफी अच्छे से कर लेना है, क्योंकि हर साल इन तीनों टॉपिक से क्या है कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, चाहे एक 15 मार्क्स में कंबाइन करके आ रहा हो या 5 मार्क्स में या 3। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ में आया।